उपभोक्ता विभाग से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि प्रदेश में जनपद स्तर पर अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। यह स्थिति राज्य आयोग में है और एक नई व्यवस्था दे दी गई है कि और इन 2 वर्षों में 48 गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार ने जो है जनमानस को दिए थे उसको पूर्ण करने का काम किया। हमने पूरे देश के लिए नज़ीर प्रस्तुत हो सके और ऐसा कानून उत्तराखंड में निर्माण हुआ है। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण कानून यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जनता को समर्पित हुआ है। नकल युवाओं के लिए नकल रोधी कानून जनता को समर्पित हुआ है और युवाओं के लिए ही 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन उनको समर्पित हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। हमने इन्वेस्टर समिट होते हुए देखा है, हमने यहाँ पर G20 होते हुए देखा है। तो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मात्र इस छोटे से 2 साल के कार्यकाल में जो है हम उपलब्धियों के रूप में जो है जो जनता से वादे किए, जो जनता के बीच में रहते हुए संवाद करते हुए जो जनता से भावनाएं आए उसको हमने पूर्ण करने का काम किया है। तो ये 2 साल जो है पूरी तरीके से बेमिसाल रहे हैं। एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते हैं? हाँ मंत्री है, कुछ भी पूछ वैसे तो 2 साल की उपलब्धियां हैं। कुछ भी पूछो, मन करा सवाल करो। क्या लगता है चुनाव सामने है, लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस की तो होती जा रही है। बीजेपी में कांग्रेस के अधिक लोग आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो कोई भी सहमत है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। लोकतंत्र महापर्व है और इस महापर्व में यदि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है, लोग प्रधानमंत्री जी के इन 1 दशक के पूरे कालखंड को देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2.5 वर्ष के कालखंड को देखते हैं, तो सबको एक विश्वास पैदा होता है। और जो ये कहा जाता है सबका साथ सबका विश्वास, तो उसको हम परिणीत होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार की योजनाओं के साथ में काम करना चाह रहे हैं, जो जनता से जुड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दौर अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी उन सब का स्वागत करती है जो राष्ट्र निर्माण में उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। देखिए, समान नागरिक जो संहिता है उसके तहत एक तरह तो कहा जा रहा है कि समाज के लिए सही है और दूसरी तरह आरक्षण को भी बढ़ावा दिया रहा है, तो उसमें कहाँ समानता नजर आती है आपको? मतलब आरक्षण कौन सा? कोई भी आरक्षण की बात करूँ। देखिए, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो वंचित है, उसको आप समान प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। यदि पुरुष हर जगह उसका वर्चस्व कायम है, तो एक महिला के वर्चस्व को कायम करना या एक महिला को भी समांतर लेकर आना यह तब संभव होगा जब हम उसको अतिरिक्त संरक्षण देंगे। और मुझे लगता है वो 30% के आरक्षण के साथ में संभव होता है। मुझे लगता है कि वो 33% के आरक्षण के साथ संभव होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी के स्तर से हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी के स्तर से हुआ है। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम समान नागरिक संहिता यानी कि उत्तराखंड का नागरिक, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, समान, और वो चाहे देश का नागरिक हो तो वह भी समान हो। तो उसके लिए एक कमजोर वर्ग को जो है सशक्त आरक्षण के माध्यम से किया गया, जो कि जरूरी है। प्रधानमंत्री जी पर जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति का विश्वास है और जिस प्रकार से 1 दशक तक माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को हम सब लोग देख रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड की राज्य सरकार भी 7 वर्षों को पूर्ण करे हुए है और जिस प्रकार की कार्यशैली है, तो हमने देखा है कि यहाँ एक गरीब व्यक्ति से लेकर हमारे आस्था के केंद्रों से लेकर सब चीज़ें जो है सबका साथ सबका विकास की ओर जो है हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से विपक्ष में रहने वाले हमारे साथीगण वे भी ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं और जब वो महसूस करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान भी वो हमारे साथ में कर सके और इस विचार के साथ वो प्रधानमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनका विश्वास दिखता है और इसी विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हुए इस विचारधारा को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है स्वागत योग्य है और इससे भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत होगी और राष्ट्र भी बहुत मजबूत होगा।